तो चलिए, आज हम सफर करते हैं आर्यभट्टी की दुनिया का। ये एक ऐसा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा मतलब पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि किसी ने कोपरनिकस से भी 1000 साल पहले ये बता दिया था कि हमारी धरती घूमती है ना चौंकाने वाली बात। ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की हिस्ट्री के बारे में हमारी पूरी समझ पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और इस कमाल के, इस अविश्वसनीय ज्ञान का जो सोर्स है वो है प्राचीन भारत का एक ग्रंथ, आर्यभट्टीय। ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी मतलब गणित और खगोल विज्ञान का एक जबरदस्त शाकार है। अच्छा, तो इस किताब को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके रचयिता को जानना होगा, यानी वो महान जीनियस आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 5वीं सदी में थे, उस दौर में जब भारत में ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में आर्यभट्टीय लिख डाली थी। लेकिन उनके आइडियाज इतने क्रांतिकारी थे कि ब्रह्मगुप्त जैसे बाद के कई विद्वानों ने उनकी जमकर आलोचना की। ये ग्रंथ आप समझिए साइंस की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है, क्योंकि ये किसी एक लेखक के नाम से मौजूद सबसे पुराना भारतीय गणित और खगोल विज्ञान का टेक्स्ट है जो हमारे पास आज भी है। मतलब इन कमाल के आइडियाज को एक पहचान मिली, एक नाम मिला। चलिए, अब जरा इस किताब के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है। आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स मानते हैं कि अगर उस दौर के साइंस को समझना है तो ये किताब एक चाबी की तरह है। इसके जो नए ट्रांसलेशंस हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर इसका कितना गहरा असर पड़ा है। पूरे किताब को बहुत ही अच्छे से 4 चैप्टर्स या कहें कि 4 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा एक अलग टॉपिक पर है: दशगीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोल। लेकिन जानते हैं आर्यभट्टी की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी कितने आसान तरीके से समझा देती है। इसका जो दूसरा चैप्टर है गणितपाद, वो तो जैसे एक खजाना है। इसमें प्राचीन दुनिया की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली मैथमेटिकल खोजें हैं। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ। और इसी में मिलती है इसकी सबसे फेमस कैलकुलेशंस में से एक, पाई की वैल्यू। और वो भी इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट, 3.1416, जो आज की वैल्यू के बहुत ही ज्यादा करीब है। इसे समझाया भी बड़े दिलचस्प तरीके से गया है एक श्लोक में। ये एक सिंपल रेसिपी जैसा लगता है। 100 में 4 जोड़ो, उसे 8 से गुणा करो और फिर उसमें 62,000 जोड़ दो। इस तरीके से 20,000 डायामीटर वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल जाता है। और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो पाई की वैल्यू निकलती है 3.1416। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई अविश्वसनीय है। और ये डायग्राम साफ दिखाता है कि ये सिर्फ हवा में की गई कैलकुलेशंस नहीं थीं। इन सब का इस्तेमाल सर्कल्स की कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को समझने के लिए किया जा रहा था। तो मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पावरफुल मैथमेटिकल टूलकिट थी, अपने समय से सदियों आगे। इसमें साइन टेबल्स बनाने से लेकर मुश्किल इक्वेशंस को सॉल्व करने और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने तक के तरीके दिए गए थे। चलिए, अब आते हैं इस ग्रंथ के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विवादित आइडिया पर। एक ऐसा आइडिया जिसने उस दौर की पूरी सोच को ही चैलेंज कर दिया था। आर्यभट्ट ने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे नाव में आगे जाने वाले इंसान को किनारे पर मौजूद स्थिर चीजें पीछे जाती हुई दिखती हैं, ठीक वैसे ही हमें आसमान के स्थिर तारे पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं। और इस एक लाइन से जो नतीजा निकलता है वो रेवोल्यूशनरी है कि असल में तारे नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी घूम रही है और तारे अपनी जगह पे स्थिर हैं। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय की हर मान्यता के एकदम उलट था। ये उस समय के एस्ट्रोनॉमी के स्थापित नियमों को सीधी चुनौती थी और जाहिर है इसका जमकर विरोध हुआ। बाद के कई लेखकों ने इस एक बात के लिए आर्यभट्ट की बहुत तीखी आलोचना की। तो ये एक तरह से विचारों की जंग थी। एक तरफ थी एक नई लॉजिकल थ्योरी और दूसरी तरफ थी सदियों पुरानी मान्यताएं। एक तरफ घूमती हुई पृथ्वी का मॉडल और दूसरी तरफ स्थिर पृथ्वी का पारंपरिक विचार। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ग्रंथ की विरासत क्या है, इसका असर क्या हुआ? देखिए, आर्यभट्टीय सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बना जिसका असर सदियों तक भारत, फिर मिडिल ईस्ट और आखिर में यूरोप तक के साइंस पर पड़ा।
पीढ़ियों तक विद्वानों ने इसके आइडियाज पर स्टडी की, बहस की और उन्हें आगे बढ़ाया। तो इसकी विरासत में क्या-क्या शामिल है? अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में जबरदस्त तरक्की, सोलर सिस्टम का एक ऐसा मॉडल जो हैरान कर देता है, पाई की वो सटीक वैल्यू, पहली बार साइन टेबल्स का सिस्टमैटिक इस्तेमाल और 1 साल की लंबाई की एकदम सटीक कैलकुलेशन, ये सब इसके कुछ ऐसे योगदान हैं जो आज भी मायने रखते हैं। आर्यभट्टी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि साइंस की हिस्ट्री ऐसी कई भूली बिसरी प्रतिभाओं से भरी पड़ी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने कितना और प्राचीन ज्ञान है जो आज भी कहीं खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।